प्रिय छात्रों, प्यारे भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य, सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल जयंत। 11th क्लास की बायोलॉजी में इसके पूर्व जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था किंगडम फंजाई, जिसमें फंजाई जगत के अंतर्गत आने वाले जो फंगस हैं, कवक हैं, इनके लिए क्लासिफिकेशन, इनके कैरेक्टर्स, फीचर्स, इन सबको हम लोगों ने देखा था। उसी में आगे यहाँ पर चूँकि आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में एक इंट्रोडक्टरी, एक परिचयात्मक कह लीजिए रूप में सबके बारे में जानकारी दी गई है, तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ख़ास तौर पर जो एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं, काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट जिनका है, वो उन चीज़ों को हम लोग ज़रूर इसमें इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो लोअर फंजाई हैं, हायर फंजाई, लोअर फंजाई क्लासिफाइड किए थे। उसमें सबसे पहला जो हम लोगों ने क्लास बनाया था वो था ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज ओमाइसिटीज को मैस्टिगोमाइसिटीज भी बोलते हैं, इसका एक नाम और भी है, मैस्टिगोमाइसिटीज। मैस्टिगोमाइसिटीज के नाम से जानते हैं। वास्तव में ये वाटर मोल्ड कहलाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत पूछता है। वाटर मोल्ड, पानी में रहते हैं, MOULD, मोल्ड, वाटर मोल्ड। ये जलीय कवक है, जलीय फंगस है। इसकी जातियाँ ज़्यादातर जलीय हैं, और जलीय जो एक्वेटिक हैं, पानी में पाई जाती हैं जातियाँ, ये ज़्यादातर सैप्रोफिटिक होती है, ये ज़्यादातर मृतोपजीवी होती है। बट कुछ स्पीसीज इसकी ऐसी होती है जो परजीवी होती है, पैरासिटिक होती है, जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा की जातियां हैं, ये परजीवी होती हैं। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो होता है, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो उत्पन्न करता है। लेट ब्लाइट, LIGHT, ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू में ये पोटैटो जो लेट ब्लाइट रोग है, इसको काज करता है, उत्पन्न करता है। ये काफी महत्वपूर्ण होता है। कौन करता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा है, ध्यान रखेंगे, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये कवक है जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग उत्पन्न करता है। आलू में ये अंगमारी बीमारी जो है ये उत्पन्न करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस समूह के जो कह लीजिए, इसके अलावा और भी परजीवी है, जैसे कह लीजिए कि एल्ब्यूगो कैंडिडा एक और कवक की फेमस है, ये ध्यान रखेंगे। ये रस्ट जो क्रूसीफर्स हैं, उनमें जो है वाइट रस्ट पैदा करता है। वाइट रस्ट मतलब सफ़ेद रंग का, उनमें पत्तियों के ऊपर उनके पाउडर आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे, एल्ब्यूगो कैंडिडा को भी याद रख सकते हैं। एल्ब्यूगो कैंडिडा, क्रूसीफर में, क्रूसीफर माने जो सरसों वाली फैमिली है, ब्रेस्केसी क्रूसीफर्स है, उनमें ये कौन सा रस्ट पैदा करता है? वाइट रस्ट।
तो ये भी पैरासिटिक है। वास्तव में जो माई सिटीज के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, अगर इनको देखें इनके फीचर्स, तो इनमें मुख्यतः जू स्पोर्स बनते हैं। लैंगिक जनन के लिए मुख्यतः इनमें क्या बनते हैं? जू स्पोर। जू स्पोर यानी चल बीजाणु। इनमें जो स्पोर बनेंगे वो कैसे होंगे? मोटाइल होंगे, चल होंगे, तो चल बीजाणु बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ये सेक्सुअल की बात हुई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लैंगिक जनन होता है ऊगैमस प्रकार का होता है। ऊगैमस का मतलब ये 3 प्रकार से लैंगिक जनन की बात करते हैं: आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। ऊगैमस में ध्यान रखेंगे जो गैमेट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं। और इनमें मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे जो फीमेल गैमेट को इंडिकेट करता हो साइज में बड़ा होता है, और जो मेल गैमेट को इंडिकेट करता हो साइज में छोटा होता है, ये ध्यान रखेंगे। आइसोगैमस में दोनों इक्वल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली इक्वल गैमेट होंगे बट फिजियोलॉजिकली डिफर होंगे। एनाइसोगैमस में एक गैमेट जो है बड़ा होगा, ध्यान रखेंगे, और दूसरा छोटा होगा। छोटा वाला चल होगा, मोटाइल होगा। बड़ा वाला भी मोटाइल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, पर वो जो है सुस्त होगा, वो फीमेल की तरह इंडिकेट करेगा। और ऊगैमस में तो टोटली फीमेल गैमेट जो है क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा, साइज में बड़ा होगा, और मेल गैमेट साइज में छोटा होगा और ये एक्टिव होगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये एल्गी के अंतर्गत ही जानकारी दी गई थी। तो यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है, ऊगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर जो इनका माइसीलियम है वो सिनोसिटिक हाइफी पाई जाएगी। सिनोसिटिक हाइफा। सिनोसिटिक हाइफा का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, हाइफी कहिए, हाइफा कहिए, जो भी कहिए। वास्तव में यहाँ पर ये सेप्टा नहीं पाया जाता है इनके माइसीलियम में। जैसे माइसीलियम है मान लीजिए, तो हाइफी है, जानते हैं माइसीलियम और हाइफी में अंतर। माइसीलियम का मतलब पूरा उसका कवक जाल, हाइफी का मतलब उसका एक कवक सूत्र, एक भाग उसका छोटा सा। ये मान लीजिए माइसीलियम है अगर, तो इस माइसीलियम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें कहने का मतलब सेप्टम नहीं पाया जाएगा। बहुत ढेर सारे इसमें क्या पाए जाएंगे? न्यूक्लियाई पाए जाएंगे। ऐसे ये न्यूक्लियाई है सब उसी के अंदर, बट सेप्टम नहीं पाया जा रहा है। इसलिए ये ऐसी स्थिति जो होगी ये कहलाएगी सिनोसिटिक। ये एसेप्टेड है, एसेप्टेड, सेप्टा नहीं है, एसेप्टेड। और कैसा है ये? सिनोसिटिक। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखेंगे। ये इनमें एक विशेषताएं होती हैं। और एक विशेषता और ध्यान रखेंगे इस ग्रुप की, कि जो इनकी सेलवाल होती है वो सेलवाल इनकी काइटिन की नहीं बनी होती है। यहाँ इनकी सेलवाल जो बनी होती है, ध्यान रखेंगे, पॉलीसैकेराइड और सेलुलोज की बनी होती है। ये काफी महत्वपूर्ण, ये भी कैरेक्टर ध्यान रखना। सेलवाल इनकी किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड की बनी होगी, धन सेलुलोज प्लस सेलुलोज की। ये विशेषताएं होती हैं इस समूह में, और इसको याद रखना। दूसरा समूह था, ग्रुप चलेंगे देखेंगे क्लासिफिकेशन में, जाइगोमाइसिटीज। परिचयात्मक आपको सबको थोड़ा थोड़ा देखना है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इनको जानना जरूरी है। जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज में ध्यान रखेंगे, इनको कंजुगेशन फंजाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
कंजुगेशन की चूंकि क्रिया होती है, कंजुगेशन फंजाई, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय आप देखेंगे कि कंजुगेशन संयुग्मन की क्रिया होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है जाइगोमाइसिटीज में, इनके जो जनन के समय मोटाइल जो स्पोर होते हैं नहीं पाए जाएंगे, तो यहाँ पर चल बीजाणु का अभाव होगा। चल बीजाणु यानी मोटाइल स्पोर आर एब्सेंट, इसमें चल बीजाणु नहीं पाए जाएंगे, इस ग्रुप में एब्सेंट होंगे। यहाँ कंजुगेशन फंजाई है, कंजुगेशन की क्रिया होगी, ध्यान रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये तो आपको ध्यान में ही रखना है। सेप्टा यहाँ भी एब्सेंट होगा। सेप्टा क्या होगा? सेप्टा एब्सेंट यानी वही जो रचना बनाए थे, एसेप्टेट कर देते हैं, यानी माइसीलियम जो बनाते थे, जैसे हाइफी कवक, इसका तंतु कवक जाल जो बनाए, इनमें सेप्टा नहीं पाया जाएगा। ये न्यूक्लियाई है, सेप्टा नहीं पाया जाएगा, ये सेप्टेट हो गए, सिनोसिटिक कंडीशन होगी। वही बातें वहाँ, चूंकि ये भी लोअर फंजाई के अंतर्गत ही है, इसलिए इनको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इस महत्वपूर्ण बातें हैं। एग्जाम्पल में आपको यहाँ ले सकते हैं, आपको राइजोपस याद रखना पड़ेगा, राइजोपस और म्यूकर ये फेमस है, इसके मेंबर है। ये ब्रेड मोल्ड राइजोपस, ये रोटी का फफूंद, ब्रेड मोल्ड, बरसात के दिनों में रोटी रखी रह जाती है तो उसमें फफूंद लग जाती है, सुने होंगे, वो राइजोपस ही है। तो इनको ध्यान में रखना है। अचार मुरब्बे इनको सबको खराब कर देते हैं, तो जनरली ये जाने जाते हैं इस नाम से। ब्लैक मोल्ड रस्ट, ब्लैक मोल्ड, ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी म्यूकर के लिए शब्द प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये काफी महत्वपूर्ण बातें, इनको ध्यान देंगे। यहाँ एक चीज थोड़ा सा हट के हम बताना ये चाहेंगे कि इस ग्रुप के जो सदस्य हैं, चाहे राइजोपस की बात करें चाहे म्यूकर की बात करें, इनमें जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन के समय आपने ये बात कही कि इनमें तो पहली बात तो सेप्टा का निर्माण नहीं होता, बट लैंगिक जनन के समय सेप्टा का निर्माण हो जाता है। दूसरी चीज, इनमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है, अगर देखेंगे तो इसमें जो स्पोर बनते हैं, अचल बनेंगे जरूर, कोनिडियो उसके ऊपर लगेंगे, जो है स्पोरेंजियोफोर पर लगते हैं। जैसे उसका मान लीजिए कि माइसीलियम है, ब्रेड के ऊपर एक लगा हुआ ब्रेड है, इसके ऊपर उसका माइसीलियम बहुत ढेर सारा फैला है ब्रेड के अंदर। ये तो एक माइसीलियम के भाग को जब आप देखते हो, ये हाइफी जिसको ये टर्म प्रयोग कर रहे हो, ये हाइफी उसका एसेप्टेट है, सेप्टा नहीं है, ये बहुत न्यूक्लियाई है। करता क्या है ये, इसमें से एक जो है ऊपर की ओर रचना आउटग्रोथ निकलती है, न्यूक्लियस भी उसमें पहुंच जाएंगे। ये स्पोरेंजिया का निर्माण करने जा रही है, इसके अंदर न्यूक्लियाई आ जाएंगे ये, और ये स्पोरेंजिया निर्माण हो रहा है, स्पोरेंजिया का निर्माण हो रहा, ध्यान रखेंगे। और ये जो रचना इसको धारण करेगी कहलाएगी स्पोरेंजियोफोर। ये आगे बढ़ेगा, ये स्पोरेंजियोफोर, ये इसके ऊपर स्पोरेंजिया लग रहा है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सेप्टम का निर्माण की बात जो थी होगी, ये कालू मेला जैसी रचना एक बन जाती है अंदर, जो इसको इसके डेहिसेंस में मदद हेल्प करेगी। और ये स्पोरेंजिया है, यहाँ ये स्पोरेंजिया है उसका, इसके अंदर बहुत ढेर सारे स्पोर ये बनेंगे, भरे रहेंगे। ये रचना कहलाती है स्पोरेंजियोफोर।
स्पोरेंजियोफोर कट करो, फिर से चालू करो। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे स्पोरेंजियोफोर, जो स्पोरेंजिया को धारण करती है रचना स्पोरेंजियोफोर, ये है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जाइगो शब्द लगा सकते हैं, जाइगोमाइसीटीज का है, जाइगोस्पोरेंजिया कह सकते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर ये स्पोर लगे हुए हैं, और ये स्पोर जब ये कालुमेला होता है, कालुमेला COLUMELLA कालुमेला रचना है। ये जो इसके डेहिसेंस में स्फुटन में मदद करती है, और ये जब फटेगा इसका रचना जब फटेगी, कालुमेला है, ये स्पोर लिबरेट हो जाएंगे, बहुत ढेर सारे इससे स्पोर लिबरेट, और ये स्पोर जर्मिनेट होकर के, ये सिंगल स्पोर है, ये सिंगल स्पोर है, ध्यान रखेंगे। और ये स्पोर जर्मिनेट होगा जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट होगा। स्पोर जर्मिनेटिंग, जर्मिनेटिंग EING, स्पोर अंकुरित हो रहा है और ये फिर माइसीलियम को बना लेगा। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से करते हैं। परंतु लैंगिक जनन की अगर हम बात करें, लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम इनमें बात करेंगे, लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में मुख्यतः जिसके लिए हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं, हेटेरोथाइलिज्म और होमोथाइलिज्म की बात। हेटेरोथाइलिज्म एक घटना इनमें म्यूकर म्यूसिडो में खास तौर पर देखी गई। सबसे पहले ब्लैक्सली ने इनके बारे में अध्ययन किया। क्या देखी गई घटना कि जनरली लैंगिक जनन के समय एक ही माइसीलियम में बनी हुई जो गैमेटेंजिया है आपस में कह लीजिए कि संयुग्मन नहीं करती है, यानी अलग अलग बने एक ही माइसीलियम में, जैसे नर और मादा मेल फीमेल आर्गन जो बनेंगे इसमें कह लीजिए, जो कंजुगेशन करना है जिनको, तो आपस में कंजुगेशन नहीं करते हैं। एक अलग माइसीलियम और दूसरे अलग माइसीलियम से अगर आपस में मिलते हैं तो कंजुगेशन की क्रिया देखने के लिए मिलती है। इसको बोलते हैं हेटेरोथैलिज्म, विषम भिन्न कवक, ऐसा करो भिन्न कवक जालकता। हेटेरोथैलिज्म माने भिन्न कवक जालकता, यानी कहने का मतलब कि दो प्रकार के यानी माइसीलियम है, देखने में एक जैसे होंगे, मार्फोलॉजिकली इक्वल होंगे, बट फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से वो डिफर है। इसलिए दो माइसीलियम की बात करते हैं। जैसे एक माइसीलियम यहाँ है ये मान लीजिए, और दूसरा माइसीलियम यहाँ पर है, ये माइसीलियम है कवकजाल, एक प्लस स्ट्रेन का है तो दूसरा माइनस स्ट्रेन का है माइसीलियम। और ये प्लस है, तो एक मेल की तरह फंक्शन करेगा, दूसरा फीमेल की तरह। जब इनमें अब हम बात करते हैं अगर इनके माइसीलियम में, तो जब लैंगिक जनन करेंगे जैसे, तो यहाँ से मान लीजिए कि इसमें प्रोजेक्शन निकलेगा, उभार जैसी रचना, जिसको लैंगिक जनन हाइफी करनी है। इधर से ये लेके चलिए आप, ये प्रोजेक्शन से निकली उभार जैसी रचना, यहाँ पर इसके न्यूक्लियाई आ जाएंगे। ये रचना प्रोगैमेटेंजिया कहलाती है। इसको बोलते हैं क्या, दोनों ही रचनाएं कहलाएगी प्रोगैमेटेंजिया, प्रोगैमेटेंजिया। और यहाँ पर फिर सेप्टम का निर्माण भी होता है, ध्यान रखेंगे, सेप्टम का निर्माण हो जाएगा, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। और ये प्लस स्ट्रेन वाला है, ध्यान रखेंगे, और ये क्या है, माइनस स्ट्रेन वाला है। तो इनमें कंजुगेशन की क्रिया होगी,
तब होगी। अगर दोनों प्लस प्लस होंगे तो नहीं होगी, दोनों माइनस माइनस होंगे तो नहीं होगी। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इनका गैमेटेंजिया एक दूसरे से फ्यूजन करता है, और ये रचना जो इसको धारण कर रही है कहलाती है, ध्यान रखेंगे यहाँ इसको सस्पेंसर कह सकते हैं। ये जो इसको मुख्य रूप से धारण किए हुए है गैमेटेंजिया को। तो यहाँ ये आगे बढ़ते हैं, ये दूसरे स्टेप में दिखा लें कि ये आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, ये जुड़ते हैं। ये एक दूसरे से यहाँ ये जुड़ने लगते हैं, जुड़ेंगे। यहाँ सेप्टम का निर्माण हो गया है, आप जान रहे हो, और इनके न्यूक्लियाई जो होंगे आपस में फ्यूज करेंगे। तो पहले प्लाज्मोगैमी फिर कैरियोगैमी, यानी ए प्लस वाला और ये माइनस वाला अब आपस में मिल करके बनाएंगे जाइगोस्पोर। यहाँ पर ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, जाइगोस्पोर। ये इधर और ये इधर रचना, ये दोनों मिल करके यहाँ क्या बनाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ये जाइगोस्पोर बन जाएगा। जाइगोस्पोर यहाँ पर बनाएंगे। अगर दोनों, ध्यान देना, अगर दोनों प्लस प्लस होंगे तो जाइगोस्पोर नहीं बनेगा, दोनों माइनस माइनस होंगे तो जाइगोस्पोर नहीं बनेगा। तो इसको ध्यान रखना। ये धारण किए हुए सस्पेंसर है, कर सकते हो इसको। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जाइगोस्पोर जो बन गया, ये जर्मिनेट जब होगा जाइगोस्पोर, ये जैसे जाइगोस्पोर है, ये इसको ध्यान दिखा देंगे कि ये जर्मिनेट होगा। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये जो ऊपर ये जर्मिनेशन हो रहा है, ये जाइगोस्पोर होगा जो धारण कर रहा है, और ये जाइगोस्पोर्स है, इसके अंदर बन रहे हैं, स्पोर्स कह लो चलेगा। ये भी बीजाणुधानी ही है, जाइगोस्पोरेंजिया बोल देते हैं जरूर। जाइगोमाइसिटीज का है स्पोरेंजिया। और यहाँ ये दोनों मिले थे तो ये क्रिया इनकी कंजुगेशन की क्रिया थी, दोनों मिल रहे थे तो कंजुगेशन की बात कर सकते हो। कंजुगेशन हुआ, इनका संयुग्मन हुआ। और ये जब फटेगा, आगे टाइम नहीं है इसको अलग से बनाने का, मैं दिखाते कि ये रचना जो बनी है एज लाइक जो वहाँ पर आपका अलैंगिकीकरण के समय बन रहा था स्पोरेंजिया, उसी तरह से है। तो ये इससे जब ये लिब्रेट होंगे, फटेगा ये जैसे जाइगोस्पोरेंजिया, तो इससे दो प्रकार के स्पोर बनेंगे। एक तो ये माइनस वाले बनेंगे और दूसरे बनेंगे प्लस वाले। ये प्लस वाले ध्यान रखेंगे जाइगोस्पोर बनेंगे। स्पोर है जाइगोस्पोर, स्पोर में जाइगोस्पोर, और ये स्पोर है, ये भी स्पोर है। और ये जर्मिनेट होंगे, ये जैसे जर्मिनेट होगा तो ये जर्मिनेट होकर के ये बना लेगा कैसे माइसीलियम को, प्लस वाले को, क्योंकि ये प्लस वाला है। और ये जर्मिनेट होगा, ये जब जर्मिनेट होगा ध्यान रखेंगे, ये भी जर्मिनेट होकर के, चूंकि माइनस स्ट्रेन वाला है तो ये माइनस वाले माइसीलियम का निर्माण करेगा। तो यहाँ अलग अलग परिस्थितियां, तो यही यहाँ पर ये बात साबित की जा रही है कि जब एक ही कह लीजिए कि उससे प्रकार के स्पोर जो अंकुरित होकर के बनाएंगे माइसीलियम, तो एक ही माइसीलियम में गैमेट तो माने सेक्स ऑर्गन तो कह लीजिए गैमेट बनते हैं दोनों प्रकार के, बट वो आपस में फ्यूजन नहीं करते हैं। अलग अलग माइसीलियम में जो बनेंगे तब ये आपस में संयुग्मन करेंगे, कंजुगेशन करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोथैलिक। बहुत ढेर सारी जातियाँ हेटेरोथैलिक है। आपके म्यूकर म्यूसिडो की बात कर लें, और हेटेरोथैलिक स्पीसीज है। म्यूकर की कई जातियाँ हैं इस तरीके का जो प्रदर्शन करती हैं। और इसके अलावा जो है
जिसमें जो होमोथाइलिक है उनमें एक ही माइसीलियम में बनने वाले जो इनके कह लीजिए कि हाइफी आपस में जनन कर लेते हैं, सेगमेंट कर लेते हैं, तो इसको भी ध्यान में थोड़ा सा रखना होगा आपको। हेटेरोथाइलिज्म कभी पूछा जाए तो उसको आप कर सको। भिन्न कवक जालकता की बात किए, और अगर दिखाना चाहें जैसे जाइगोस्पोर किस कहाँ से बनेगा तो एक ऐसा भी डायग्राम दिखा के आप दिखा सकते हैं कि ये देखिए, ये विभिन्न उससे स्पोर दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि ये प्लस स्ट्रेन वाला है और मान लीजिए माइनस वाला है, ध्यान देना, और ये मान लीजिए कि माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस है, कोई भी ले ले उससे मतलब है, माइसीलियम है ये दिखाया जा रहा है। तो जाइगोस्पोर कहाँ बनेगा, ये प्लस माइसीलियम की बात है, ध्यान देना, ये प्लस माइनस जो भी लिखे हैं ये माइसीलियम है, कवक जाल है। अब इनसे दिखा रहा है कि जाइगोस्पोर कहाँ बनेगा। जैसे ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला माइसीलियम है, तो यहाँ पर जाइगोस्पोर बनेंगे। लीजिए ऐसा दिखा रहा है, इसका मतलब जाइगोस्पोर उसमें बन रहा है। ये प्लस है, ये माइनस है, जाइगोस्पोर बनेगा ये। पर ये माइनस प्लस है, यहाँ भी जाइगोस्पोर बनेगा। ये प्लस है, ध्यान देना, यहाँ इसमें जाइगोस्पोर नहीं बनाएंगे, नहीं बनेगा। ये प्लस माइनस यहाँ जाइगोस्पोर बनेगा, ये जाइगोस्पोर बनेगा, यहाँ प्लस माइनस जाइगोस्पोर बनेगा, बट यहाँ जाइगोस्पोर आगे इधर नहीं बनाएंगे। ये माइनस जाइगोस्पोर नहीं बनेगा। तो ये जाइगोस्पोर जो बनता है, कहने का मतलब जाइगोस्पोर कहाँ बन रहा है आप देख सकते हैं। ये प्लस यहाँ जाइगोस्पोर नहीं बनेगा, ये माइनस जाइगोस्पोर नहीं बनेगा, ये प्लस माइनस जाइगोस्पोर बनेगा, यहाँ जाइगोस्पोर प्लस माइनस बनेगा, आधे में इधर नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये बात दिमाग में आपके फिट हो जानी चाहिए कि दो प्रकार के माइसीलियम यहाँ पर होंगे तभी जाइगोस्पोर बनने की बात हमको करनी है। ये है जाइगोमाइसीटीज का, इसको याद रखना। इसके बाद में एस्कोमाइसीटीज की बात करते हैं। एस्कोमाइसीटीज एस्कोमाइसीटीज के जो मेंबर होते हैं उनको सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। सैक फंजाई, सैक माने थैला, थैलस जैसा, थैला जैसी रचना। तो सैक फंजाई, क्योंकि इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है लैंगिक जनन के समय, जो ध्यान रखेंगे एस्कोकार्प कहलाती है, और वो उसके अंदर स्पोर बनेंगे। अभी हम लोग देखते हैं इसको भी कि किस तरीके से स्पोर बनेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे फ्लैजिलर कह लीजिए कि स्ट्रक्चर अब्सेंट होगी। कोई भी माने जो चल रचनाएं फ्लैजिला माने कसाब की रचना, कसाब जैसी रचना, ये नहीं पाई जाएंगे, एब्सेंट होगा, इसको याद रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें मुख्यतः ये नॉन मोटाइल यानी अचल स्पोर के द्वारा होगा। नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे, चल नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि आर्थोस्पोर्स है, कोनिडिया है, क्लेमाइडोस्पोर्स है, इनके द्वारा ये मुख्यतः क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। इनमें कोनिडिया, खासतौर पर कोनिडिया बनते हैं, कोनिडियोफोर उनके माइसीलियम पर। इसी तरीके से यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, इनमें ध्यान रखेंगे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है। फ्रूटिंग बॉडी जो बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एस्कस सैक लाइक,
ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, उसके लिए शब्द एस्कस, इनके अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं ये जनन के लिए। तो यहाँ एक काफी महत्वपूर्ण बात होती है, इसको ध्यान में इसलिए रखना पड़ेगा। और ये माइसीलियम उसके जो होते हैं पहले ही बता दिया गया है कि इनमें ये थोड़ा सा हायर फंजाई की हम बात कर रहे हैं, तो इनके माइसीलियम कैसे होते हैं, सेप्टेट, सेप्टा रहेगा, ध्यान रखेंगे। अभी तक तो ये सेप्टेट की बात करते थे, यहाँ सेप्टेट होंगे। और यहाँ पर जो है जो न्यूक्लियाई है उनके अंदर तो दोनों ही कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि सेप्टेट है तो यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर भी देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर लैंगिक जनन के समय जो कहा गया ये याद जरूर रखना, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो बनती है इसलिए सैक फंजाई कहलाते हैं। और दीज आर एस्कोस्पोर्स, एस्कस उसके अंदर होते हैं, इसके एस्कस माने के अंदर स्पोर बनेंगे, इसको स्पोर जर्मिनेट होकर के नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। ये जो यहाँ पर प्रोटीन बॉडी बन रही है जिसको सैक लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ये 3 प्रकार की बनती है। एक तो बनती है एपोथीसियम, दूसरा पेरीथीसियम और तीसरा क्लिस्ट्रोथीसियम। तो पहले देखेंगे हम लोग, पहले क्या कहेंगे, एपोथीसियम, एपोथीसियम, एपोथीसियम। दूसरी बात पेरीथीसियम, पेरीथीसियम। और तीसरी बात ध्यान रखेंगे क्लिस्टोथीसियम। इन तीनों को ही याद रखना, CLEISTO, क्लिस्टोथीसियम, PHECIUM, क्लिस्टोथीसियम, पेरीथीसियम, एपोथीसियम। ये 3 प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी की हम बात करते हैं, इनमें बनती है। देखिए क्लिस्टोथीसियम जो होती है, क्लिस्टोथीसियम की अगर हम बात करें, पहले क्लिस्टोथीसियम से प्रारंभ, पहले एपोथीसियम है तो एपोथीसियम से प्रारंभ करें। एपोथीसियम जो होती है ध्यान रखेंगे, ये फ्रूटिंग बॉडी मुख्यतः कैसी होती है, कप या डिस्क लाइक, प्लेट लाइक, ये कप लाइक, कप जानते हैं, कप प्याला, या डिस्क जैसी भी कर सकते हैं, डिस्क लाइक, उस तरीके की रचना के रूप में, प्लेट जैसी रचना के रूप में, जैसा भी कहे, जहां से लगी होगी जमीन में, जब जाएंगे देखेंगे कौ की फ्रूटिंग बॉडी, तो इस तरीके की रचना आपको दिखाई देगी ऐसी, कि ऐसा जमीन पर इस तरीके के फ्रूटिंग बॉडी लगे हैं। ये पूरी तरह से ओपन है, ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, खुला हुआ रहता है। कैसा रहता है, पूरी तरह से ऊपरी हिस्सा इसका क्या होता है, ओपन होता है, ध्यान देना। और ये आपको पेजाइजा है, एस्कोबोलस है, ये इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जहां पर ये देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर ये फ्रूटिंग बॉडी का अगर सेक्शन काट करके अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से ओपन का मतलब ये है कि ऐसी रचना के रूप में दिखाई देगी। ये इसका हाइमेनियम और ये लगी हुई रचना कप शेप्ड ऐसी, और इसके ऊपर जो है ये हाइमेनियम की जो लेयर होगी, ऊपर परत हाइमेनियम, इसके ऊपर एस्कोस्पोर, एस्कस लगे होंगे। पहली बात ये, जैसे ये एस्कस है, तो पूरा खुला है। इसके अंदर एस्कोस्पोर पाए जाएंगे। एस्कस के अंदर क्या रहते हैं, एस्कोस्पोर, संख्या में ये 8 होते हैं लगभग। ये अंदर इसके ये एस्कोस्पोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रचना एस्कस है, और इसके अंदर ये जो भरे हैं ये है एस्कोस्पोर, और इसके उसमें हाइफी भी लगे रहते हैं। ये
पैराफाइसिस कहेंगे इनको। ये कुछ स्टेराइल संरचनाएं लगी होती हैं, स्टेराइल, दीज आर पैराफाइसिस, पैराफाइसिस। तो इस तरीके से कह लीजिए कि इनकी रचना लगी होती है, पूरी तरह से ओपन होते हैं। ये कहलाएगा, ध्यान रखेंगे, एपोथीसियम प्रकार का है। दूसरा है पेरीथीसियम की बात करते हैं। अगर ये एपोथीसियम की बात थी पूरी, एपोथीसियम कहाँ मिलेगा? पेजाइजा में, पहले बताए एस्कोबोलस में। पेजाइजा कहाँ होता है? गोबर में, गोबर में। इसी तरीके से जो दूसरी बात हम कर रहे हैं पेरीथीसियम में, तो यहाँ पर बंद रचना होगी, जो रूटिंग बॉडी है पूरी तरह से बंद होगी, लेकिन ऊपर एक छेद के द्वारा खुली होगी, जिसको बोलेंगे ऑस्टियोल। मिट्टी में देखेंगे तो ऐसे लगा होगा, जैसे ये रचना हो गई, यहाँ पर एक ऊपर तो छेद रहेगा ऑस्टियोल, ये गोलाकार रचना के रूप में ऐसे लगा होगा। अगर इसको आप देखेंगे तो ऐसी रचना दिखाई देगी ये, कि ऊपर खुला होगा, पहले ही बता दिया गया, और ये इस तरीके की रचना, ये ऊपर उसका मुख खुला होता है, और इसी के लिए ऑस्टियोल शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ऑस्टियोल शब्द प्रयोग करते हैं इसके लिए। ऊपर एक छेद होगा जिसके द्वारा ये इसको स्पोर क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। जब मैच्योर हो जाएगा तो इसको बाहर निकालने के लिए लगे रहेंगे, ऑस्टियोल बोलेंगे जिसको। क्लेविसेप्स वगैरह भी इस तरीके की रचना देखने के लिए मिलती है। और इसका ये बाकी ये रूटिंग बॉडी यहाँ पर मुख्यतः ये लगे होंगे, ये एस्कस, इसके अंदर ये एस्कस लगे हुए हैं ये। और ये पैराफाइसिस, इसमें भी आप दिखाएंगे ये पैराफाइसिस है, ये लगे हुए हैं। और इसके अंदर ये एस्कोस्पोर है ये। तो ये एस्कस और ये उसके अंदर एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर, और ये ध्यान रखेंगे पैराफाइसिस, पैराफाइसिस, ऐसी रचना। तो यहाँ पर ये इस तरीके की फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है। ध्यान रखेंगे क्या? पेरीथीसियम। पेरीथीसियम एग्जाम्पल ले लेंगे क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स की कई जातियां हैं। क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स को जरूर याद रखना बेटा, एक शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर थोड़ा सा आपको जानकर, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप देख लिए हैं, जान गए हैं। ये जो क्लेविसेप्स शब्द प्रयोग किए अभी, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स, सेप्स, परप्यूरिया, पूरा नाम एक स्पीशीज का लिख दिए हैं। क्लेविसेप्स की जो कई बहुत सारी जातियां, ये परप्यूरिया जो है, ध्यान रखेंगे, ये राई में अर्गाट डिजीज काज करता है। राई में अर्गाट बीमारी पैदा करता है। जब उसमें फ्लावरिंग होने लगती है तो उसमें बहुत ढेर सारा इसका जो है आक्रमण होता है उस समय। और इससे इसकी बात हम इसलिए किए कि ये जो है बहुत ज्यादा उसमें तो अर्गाट बीमारी पैदा करता है, और उससे निकाला जाता है LSD। ये बहुत पूछता है LSD किससे प्राप्त होता है, तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। ये राई में एर्गाट रोग पैदा करता है, उससे LSD को अलग किया जाता है। LSD लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड, LSD लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड। ये एक विभ्रमी, बहुत ही आज की युवा पीढ़ी इसको नशे के रूप में प्रयोग कर रही है।
विभ्रमी है, सम्मोहक है। इसका यूज करने से बहुत खतरे हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन युवा पीढ़ी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रही है। शरीर में हल्की सनसनी और उत्तेजना पैदा करने के लिए अक्सर इसका प्रयोग लोग करते हैं। ये बहुत ही सम्मोहक है। इसको लेने वाला महसूस करता है कि हम हवा में उड़ सकते हैं, पानी के ऊपर दौड़ सकते हैं। इसलिए इसके प्रति बहुत ज़्यादा, इस नशे के प्रति युवा पीढ़ी आकृष्ट हो रही है, जबकि ये बहुत ही घातक है। तो इसको ध्यान में रखना, इसलिए मैंने इसको चर्चा कर दिया। इसको याद रखना है, क्लेविसेप्स परफ्यूरिया को, ये LSD नाइट्रिक एसिड डाइएथिलेमाइड, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद लास्ट था आपका जो है, ध्यान रखेंगे, क्लिस्टोथीसिया जो लिखे थे। क्लिस्टोथीसिया में क्या होता है, पूरी तरह से उसकी फ्रूटिंग बॉडी कह लीजिए कि बंद होती है, ये छेद नहीं होगा, ये उसी तरीके से सड़ करके फटेगी लास्ट में। ये क्लिस्टोथीसिया है, क्लिस्टो CLEASTO, क्लिस्टोथीसियम। इसके अंदर ये एस्कस है, ध्यान रखेंगे, ये एस्कस है, बहुत ढेर सारे उसके अंदर भरे हुए, और उनके अंदर बहुत क्या 8 की संख्या में क्या रहते हैं, इसको स्पोर होते हैं। तो ये क्लिस्टोथीसिया कर रहा है, पूरी तरीके से ये बंद होती है। एक गोला जैसा, जब देखेंगे कहीं पड़ी रहेगी तो गोला जैसा ऐसे दिखाई पड़ेगी, पूरी तरह से ये बंद होती है, ध्यान रखेंगे। गोलाकार स्ट्रक्चर के रूप में होती है, और इसके अंदर ही क्या बनेंगे, एस्कस बनेंगे। तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद ध्यान रखेंगे, हम लोग देखेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, एक लास्ट जो इसको माइसिटीज के बाद है, बेसिडियोमाइसिटीज, ये कहलाते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को बोलते हैं क्लब फंजाई, इसलिए कि इसमें ऊपर गदा के आकार की मुद्राकार जो है, कह लीजिए कि फ्रूटिंग बॉडी बनती है। शाखित और ये पट्टे कह लीजिए कि ब्रांच होते हैं और सेप्टेड होते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है कैसा होता है, सेप्टेड होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय इनमें बेसिडियम बनता है। बेसिडियम, इनकी फ्रूटिंग बॉडी क्या कहलाएगी, बेसिडियम कहलाती है। खाते हैं जो मशरूम वगैरह आते हैं, सब इसी के वर्ग के मेंबर है। फ्रूटिंग बॉडी खाने के काम में भी आती है। बोले कि बहुत जहरीले भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सब खाने के काम में ही आएंगे। इसकी कुछ जातियां बहुत रोग पैदा करती है, जैसे पक्सीनिया का नाम फेमस है, पक्सीनिया ग्रेमिनिस्टिसाई। ये रस्ट, गेहूं में व्हीट रस्ट पैदा करता है। इसी तरीके से एगेरिकस है, फेमस है। ये कुछ जातियां इसकी फेमस है, इसको याद रखना। लास्ट एक है ड्यूटेरोमाइसिटीज या फंजाई इम्परफेक्टाई, अपूर्ण कवक जिसमें रखे गए हैं, जो पूर्ण विकसित कवक नहीं है। फंजाई इम्परफेक्टाई, या आपने उसको क्या कहा, ड्यूटेरोमाइसिटीज, अपूर्ण कवक। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत कौन आएंगे, अपूर्ण कवक आएंगे, जो मुख्य रूप से जिनमें लैंगिक जनन की अभी तक खोज नहीं हो पाई है। ऐसे फंगस का ग्रुप रखा गया है, और ये वास्तव में लैंगिक जनन के अध्ययन में हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। इसके बहुत ढेर सारे मेंबर फेमस हैं, जैसे इसमें आएंगे तो इसके जो समूह के कवक हैं, जो खासतौर पर विशेष रूप से रोग बहुत ढेर सारे पैदा करते हैं, जैसे अल्टरनेरिया सोलेनाई, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसके तो महत्व सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ही इसका याद रखना है कि कहाँ पर ये कौन से रोग काज करते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है।
तो अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा जो है कौन सी बीमारी होती है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो इसको याद रखना है। इसका और भी बहुत ढेर सारे मेंबर इसमें हैं, ध्यान रखेंगे, जैसे कोलिटोट्राइकम फल्केटम। ये कोलिटोट्राइकम फल्केटम क्या पैदा करता है, ध्यान रखेंगे, ये रेड राट ऑफ शुगर कैन, ये गन्ने में रेड राट बीमारी पैदा करता है। लाल उसमें गन्ने में धारियां बन जाती है, बहुत ज़्यादा देखे होंगे गन्ना चूसते समय, तो इसको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, ये बहुत आता है, तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा ये मूंगफली में टिक्का रोग पैदा करता है, टिक्का डिजीज, ध्यान रखेंगे आप। ग्राउंडनट, मूंगफली का टिक्का रोग किससे होता है, ऐसा पूछ देता है, तो आपको याद रखना है सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, ये भी पैदा करता है, इसको ध्यान रखना है। फ्यूजेरियम है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ये अनेक फसलों में जो है विल्ट म्लाल जिसको बोलते हैं, कुमलाना, विल्ट डिजीज काज करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं उनको फंजाई इम्परफेक्टाई अपूर्ण कवक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन की अभी खोज नहीं हो पाई है, इसीलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, अपूर्ण कवक कहते हैं। इनको आपको ये ध्यान में रखना है, ये वास्तव में हायर फंजाई हैं, ये भी हायर फंजाई हैं, तो इनमें अध्ययन अभी चल रहा है। तो इतना जो है आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइकेन को पढ़ लेंगे और माइकोराइजा को पढ़ेंगे। अगला जब वीडियो बनाएंगे इसको यहाँ तक करना है। थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।